नमस्कार। न्यूज़आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के बनिहाल में रोक दी गई। कांग्रेस का आरोप है कि यात्रा में सुरक्षा नहीं मिल रही है, इस वजह से यात्रा को रोकना पड़ा है। कांग्रेस ने कहा है कि जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलती, यात्रा को आगे बढ़ाना खतरे से खाली नहीं है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा में चूक हुई है, हमें सुरक्षा नहीं मिल रही है। ऐसे में हम राहुल गांधी को इस तरह से आगे नहीं जाने दे सकते। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी जाना भी चाहते हैं तब भी हम उन्हें आगे नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि सीनियर सुरक्षा अफसरों को यहां आना चाहिए। पिछले 15 मिनट में सुरक्षा में चूक हुई है। उन्होंने ये ऐसी बात कही जब सुरक्षा में चूक की बात कही गई। कांग्रेस ने कहा कि जब तक सुरक्षा नहीं मिलती तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा आज 9 बजे शुरू हुई थी। यात्रा रामबन से अनंतनाग तक जानी थी, लेकिन यात्रा को बनिहाल में ही रोक दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी यात्रा आगे नहीं जाएगी। इससे पहले बनिहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देखना चाहिए कि कुछ लोग अपना पाप धोने के लिए इसमें शामिल हो रहे हैं। आप भी सुनिए। अब ये कहना गलत नहीं है, कांग्रेस को भी थोड़ा सा इसमें देखना होगा कि कहीं यात्रा का कुछ लोग व्हाइट वॉश अपने आप को करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। तो व्हाइट वॉश करने के लिए कोई इस यात्रा का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, ऐसा उमर अब्दुल्ला का कहना है। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं और ये आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। शामिल होने से पहले इन्होंने ये बातें कही थी। तो क्या ये वॉशिंग पाउडर है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें कोई अगर जो शामिल होता है तो उसका पाप धुल जाएगा? आखिर कहना क्या चाहते थे, यह भी जानने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा में अगर जो राहुल गांधी के सुरक्षा में चूक हुई है तो सरकार से भी सवाल होंगे कि आखिर इतनी बड़ी यात्रा और जिसमें इतना जनसैलाब उमड़ा दिखाई पड़ रहा है, इसमें राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक कैसे हो रही है और वहां पर सुरक्षा कर्मी जो सीनियर सुरक्षा कर्मी हैं उनको क्यों नहीं लगाया जा रहा, क्यों हटाया गया है? सवाल यह भी है, सरकार से भी सवाल होगा और सवाल इससे भी होगा कि जो लोग कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं वो ये भी नहीं चाहते कि कोई दूसरा शामिल हो, ऐसा क्यों? यह भी एक सवाल है और इसका भी जवाब लिया जाएगा इस कार्यक्रम में। तो सवाल और जवाब तो होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में जो सुरक्षा में चूक हुई है, वास्तव में यह एक गंभीर मामला है और यह चूक नहीं होनी चाहिए। कोई भी नेता हो, अगर उसके सुरक्षा में चूक होती है तो वास्तव में यह सरकार की कमी है। लेकिन क्या यह वास्तव में चूक हुई है, यह भी देखने वाली बात होगी। भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में जब निकली तो नहीं लगा कि इतना जन समर्थन हासिल कर पाएगी। हालांकि अभी भी बीजेपी के नेता ये मानते हैं, दूसरे पार्टी के नेता ये मानते हैं कि ये जन समर्थन वोटों में तब्दील नहीं हो पाएगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जब 2024 में आम चुनाव होंगे तो उसमें क्या कांग्रेस इतने भारी जन समर्थन को वोटों में परिवर्तित कर पाने में समर्थ हो पाती है, यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस ये कहती है कि यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन अगर जो कांग्रेस ने किया है तो इस पर भी ये बातें उसकी सटीक नहीं बैठती, क्योंकि जो भी समाज सेवा आदमी कर रहा है या जो भी राजनीतिक संगठन कर रहे हैं, सामाजिक संगठन कर रहे हैं, कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन है और इसने यह यात्रा निकाली है तो इसे राजनीति से जोड़कर देखा ही जाना चाहिए और वोट मिलेंगे इसी अंदाज में इस बात को देखा जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन नहीं है। इसलिए कांग्रेस का यह कहना कहीं ना कहीं बेमानी साबित हो रहा है कि यह राजनीति के लिए नहीं किया जा रहा है, भारत को एकत्र करने के लिए किया जा रहा है। एकत्र करने की बात नहीं है, यहां पर वोटों को एकत्र किया जा रहा है, क्योंकि यह कांग्रेस राजनीतिक संगठन है, चुनाव लड़ती है।
अगर यह सामाजिक संगठन होता तो इस बात की सत्यता की गहराई समझ में आती, लेकिन ये कहने वाली बातें हैं, लेकिन जो समझना चाहता है वो समझ रहा है इस बात को। हालांकि अगर जो कांग्रेस वोटों के लिए ये यात्रा कर रही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। सभी राजनीतिक संगठन अपने अपनी कवायदें, अपनी अपनी जो भी कार्यक्रम है उसके द्वारा वोटों को एकत्र करने, अपनी तरफ आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं कि अगले चुनाव में इसका लाभ मिल सके। हालांकि समाज सेवा भी की जाती है, लोगों की देखभाल भी की जाती है, और समाज सेवा के लिए ही ये सारी कवायदें होती हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा ने अब हासिल क्या किया? इस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, सवाल उठाए जा सकते हैं कि अगर यह राजनीति के लिए नहीं किया जा रहा, वोटों के लिए नहीं किया जा रहा, भारत को जोड़ने के लिए किया जा रहा है, तो किन किन समुदायों को इसने आपस में जोड़ा? सवाल यह भी है। इस पर भी सवाल उठ सकते हैं कि आखिर आपने क्या जोड़ा, किसको जोड़ा, कैसे जोड़ा? क्या यात्रा में भीड़ दिखाकर ही सभी समुदायों को आप एक साथ लाने की कल्पना करते हैं? अगर ऐसी कल्पना करते हैं तो इस कल्पना के पीछे का सच क्या है, यह भी सामने आना चाहिए। ये तमाम बातें हैं जो होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो भी चर्चाएं हैं इसके इर्द गिर्द घूमती रहनी चाहिए कि आखिर इस भारत जोड़ो यात्रा से किसको लाभ मिल रहा है। क्या जिस लाभ के लिए कांग्रेस उतरी है उससे अपने आप को अलग कर रही है कि नहीं, हम वोटों के लिए यह यात्रा नहीं कर रहे हैं, राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भटनागर जी, सवाल आपसे, अगर कोई कार्यक्रम कोई राजनीतिक दल करता है तो किसी राजनेता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ऐसे में सुरक्षा में चूक की बात कहां से सामने आ गई? अगर चूक हुई है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और यह जिम्मेदारी न सिर्फ लेनी होगी, बशर्ते चूक क्यों हुई इसका भी जवाब देना होगा। आजादी कुशवाहा जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती जी। आज 4-5 दिन से जम्मू कश्मीर के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, और हम आप सब देख रहे हैं और मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं। और आपने देखा भी कि सुरक्षा किस तरीके की चल रही है, चाक चौबंद चल रही है। आज पूरा जम्मू घूम लिया, कश्मीर में हो गया, आधा कश्मीर को आ गया, और बारामूला तक वो आज पहुंचने वाले हैं। उन्हें आज याद आई, आज कहाँ चले गए सारे अलगावादी? आज साथ तो नहीं चल रहे हैं उनको। अब सुरक्षा की चूक जो उन्हें दिखाई दे रही है, इससे पहले दिखाई नहीं दी। अब वो कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहाँ से हुए। आज जो सुरक्षा की चूक दिख रही है, जिन्हें विश्वास नहीं था आदरणीय मोदी जी की सरकार पे, और जो पूरा जम्मू और आधा कश्मीर घूम लिए, और आज वो विश्वास की बात कर रहे हैं। और हम 4-5 दिन से, जब से जम्मू कश्मीर इनकी जो पूरा जो रैली घूम रही है भारत जोड़ो यात्रा, और हम आप सब देख रहे हैं कि पुलिस के अंदर छावनी और तब्दील है। पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं देख रही, राहुल जी की सुरक्षा देख रही है। कि आज से पहले राहुल गांधी जी को कभी याद नहीं है जम्मू कश्मीर की कि वहाँ सुरक्षा कैसी होनी चाहिए जी। और उनके लिए तो वैसे भी फौज, जो हमारे भारतीय फौज, जो फौज और जो फोर्स है, वो तो वैसे भी एक नमूना है। उसको तो रोड है थप्पड़ मार लो, उनसे तुम हिसाब किताब पूछ लो, उनपे कहाँ विश्वास है? ना वो चाइना की सुरक्षा करते, ना वो पाकिस्तान के बॉर्डर की सुरक्षा करते। तो अब वो अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को तो चीज देखनी चाहिए। नहीं सर, ये बात करके जी, ये बात करके क्या आप साबित करना चाहते हैं कि उनके सुरक्षा में चूक नहीं हुई है? ये सब बहाना है, ये एक तरह से झूठा अफवाह है। जी, असली बात ये है कि राहुल जी को देखने के लिए एज ए सेलिब्रिटी वो जनता इतनी हो गई कि जो इनके वॉलंटियर थे और जो पुलिस फोर्स थी, तो उन्हें काबू नहीं कर पा रही थी। और जो सिस्टम बना के चले थे कांग्रेस के लोग, तो फेल हो गए। अपने फेलियर पे ये बोल नहीं रहे लोग। और ये सुरक्षा को ये जो है आरे हाथ दे रहे। और वहां के डीजीपी साहब ने बोल दिया था कि राहुल जी को सोचना चाहिए इसकी व्यवस्था, इस चीज को लेके कि कैसे कार्यक्रम करना है, कैसे नहीं करना है। और हम राहुल जी को पूरी सुरक्षा देंगे।
और केंद्रीय पुलिस सुरक्षा दे रहा है, और आपके हमारे माध्यम से देश और दुनिया ने उनकी सुरक्षा में देखा है कि उनको किस तरह पूरी कई 100 की फोर्स उनको घेर के चल रही है, वो भी हमने आपने देखा। मगर ये नहीं बता रहे कि ठंड ज्यादा है, बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड जगह जगह हो रहा है। अपनी बात राहुल जी बता नहीं रहे कि मौसम खराब चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, मौसम खराब है इसलिए यात्रा स्थगित है। जी ठीक है, हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपने सुना होगा कि हमारे बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भटनागर जी ने क्या कहा कि सुरक्षा में चूक नहीं हुई है, ये पूरा बहाना है, मौसम खराब है इसलिए यात्रा स्थगित है। जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि राहुल गांधी जी के सुरक्षा के प्रति जो है राज्य सरकार को, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लियर आ रही है? जी जी, हमें क्लियर आ रही है जी। जो सुरक्षा है निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा का चाक चौबंद बंदोबस्त जो है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और उनको आवश्यक रूप से उनकी सुरक्षा के बारे में सचेत और चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि जहाँ पे हमारी पदयात्रा चल रही है वो कितना सेंसिटिव एरिया है। और रही बात चूक की, तो चूक तो प्रधानमंत्री के काफिले में भी हो सकता है ना। देखा आपके कुछ दिन पहले एक लड़का जब वो काफिले में अपना रोड शो कर रहे थे, कैसे घुस के उनको मिलने की कोशिश किया। तो चूक कहीं भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, या पुलिस प्रशासन है, या फिर जो वहां पे अथॉरिटीज है उनकी जिम्मेदारी है कि जो राजनेता है उनके प्रशासन को उनके सुरक्षा का जिम्मेदारी को समझते हुए और उनको इन सब चीजों से जो खतरा पैदा होता है उनसे बचा के रखने की जिम्मेदारी उनकी है। तो मतलब क्या है, पूरा गोल गोल तो आपने बता दिया, लेकिन मेन बात नहीं बताई कि वास्तव में सुरक्षा में चूक नहीं हुई है। 15 कंपनी, आप भी कह रहे हैं क्या? 15 कंपनी सीआईसी की लगी हुई है जी, और 10 कंपनी कितनी कंपनी है पुलिस की लगी हुई है। मोदी जी के डेमोशन लेटर्स लिखे। काफिले में जब लड़का घुस गया उनसे मिलने के लिए कितनी एजेंसियां लगी हुई थी? नहीं बता रहे हैं। और कितने लेयर्स रहते हैं, कितने लेयर्स हो रहा है। मौसम खराब है, बारिश। मंत्री को कोई मार सकता है, इंदिरा गांधी को कोई मार सकता है, राजीव गांधी को कोई मार सकता है, देश के प्रधानमंत्री को मार सकता है। तो ये तो देश के नेता हैं, तो चूक तो कहीं भी हो सकती है ना। तो चूक जो अगर हो सकती है तो हम उसको लेकर संजीदा है, हम उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं कि हमारी सुरक्षा का पुख्ता। अरे भाई जयराम नरेंद्र को लगाइए सुरक्षा में, दिग्विजय सिंह को लगाइए, फारूक अब्दुल्ला जी को लगाइए, इतने सारे लोग आपके पास नेता वॉलंटियर लगाइए ना। कहाँ चलेगा सारे? आप उन्हें लेके चलिए ना साथ में। क्यों प्रधानमंत्री जी जो आप अलायंस लेकर चलते हैं उनको लेके चलिए ना, अलगाववादियों को साथ लेके चलिए, देखे कैसे हमला होता है। रत्नाकर जी, आपकी तो सबसे बड़ी पार्टी है ना। रत्नाकर जी, आप मानते हैं कि सुरक्षा में चूक हो सकती है? बेतुकी बातें हैं जी, आप मानते हैं कि सुरक्षा में चूक हो सकती है, इसलिए और आपको सुरक्षा कर्मी चाहिए यात्रा आगे बढ़ाने के लिए, ये कहना चाहती है कांग्रेस? देखिए, हम कांग्रेस हमेशा चाहती है कि राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही ना हो जी। कालांतर में भी देखा गया है कि किस प्रकार पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या कर दी गई है, और अपने ही देश में की गई है, और कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो उसका संभावना को अगर तो कश्मीर में जब आप यात्रा लेकर गए तो क्या इस संभावना से दो चार नहीं थे क्या? अनजान थे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं जी। नहीं हाँ। देखिए, अगर यात्रा देश भर में कहीं चल रही है, हाँ। और कहीं डर है कि हम वहां पे हमको मार दिया जाएगा, बम विस्फोट कराया जाएगा, ठीक है। अगर आपने देखा कि कश्मीर में जिस दिन हमारी यात्रा शुरू होने वाली उसके एक दिन पहले ही 3 बम ब्लास्ट हुए, हम डरे क्या? हम डरे नहीं, हमने पदयात्रा अपनी जारी रखी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने नेता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल चिंतित है और संजीदा है। नहीं, चिंतित तो होना चाहिए। तो क्या चाहते हैं आप, और क्या चाहते हैं? जितनी सुरक्षा व्यवस्था की गई है उससे अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। देश में हम पदयात्रा चल रहा है ना, हम पाकिस्तान में पदयात्रा थोड़ी कर रहे हैं जी। हम तो देश में पदयात्रा कर रहे हैं ना जी। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप विदेश में यात्रा कर रहे हैं, आप पाकिस्तान जा रहे हैं कश्मीर होते हुए जी। ये कहाँ जा रहे हैं आप? हम ये जानना चाहते हैं कि जो सुरक्षा मुहैया कराई गई है उससे ज्यादा सुरक्षा चाहिए कांग्रेस को। क्या इसकी मांग कर रही है कांग्रेस? एजेंसियां हैं, एजेंसियों को अगर लगता है कि वहां पे उनके हिसाब से क्या करना है, कितने
और लोगों को वहां पे डिप्लॉय करना है, ये सुरक्षा एजेंसियों का निर्णय है। ठीक है। हम सिर्फ, हमारा कंसर्न यही है कि राहुल गांधी जी की सुरक्षा में कोई चूक न हो, उनका सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त किया जाए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती जी भी मौजूद हैं और बड़े ही शिद्दत से सुन रहे हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं हमारे दोनों मेहमानों को। डॉक्टर आलोक सोती जी, हमारे जो रत्नाकर सिंह जी कह रहे हैं कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, आप समझ पा रहे हो तो जरा बताइए। जी हाँ, रत्नाकर जी बहुत ही सधी हुई भाषा शैली में अपनी बात रख रहे हैं। और वहाँ हुआ ये था कि आप जानते हैं कि जेड प्लस की सुरक्षा मिली रहती है राहुल जी को, और ऐसी स्थिति में वहाँ उनको लगा कि 15 मिनट तक कोई वरिष्ठ आईपीएस लेवल का कोई अधिकारी उनको मिलना चाहिए, उसके बाद वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। हो सकता है कि चूंकि आप जानते हैं पहाड़ी इलाका है, मौसम खराब है, तो कोई वरिष्ठ अधिकारी जो है वहां तक नहीं पहुंच पाया। बाकी तो उनके पास जितनी सुरक्षा भैया के लिए जेड प्लस को होती तो वहां तो उनके पास थी। तो ऐसी स्थिति में, और आपने देखा कि जिस तरीके का थ्रेट्स गांधी परिवार के ऊपर रहा है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद आपने देखा राजीव गांधी जी भी भीड़ में जो है अपना जान खो बैठे, गंवा बैठे। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी के ऊपर भी कहीं ना कहीं थ्रेट्स रहता है। तो जो कांग्रेसी है, जो उनको चाहने वाले हैं, जो उनके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको उनकी चिंता रहती है, जो कि स्वाभाविक सी बात है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं कि व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई। आप उनके पास जितने नियमित पुलिस पर्सनल होते हैं वो थे, उनको यही होता था कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनके पास होना चाहिए। या जिस डिस्ट्रिक्ट से निकलना है तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो हो सकता है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको पूरी स्थिति नहीं मालूम है कि वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट का एसपी वो आपकी सुरक्षा हो, जो कि अक्सर हो भी जाता है और नहीं भी होता है। तो ऐसे सूरत हाल में तो वहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, फिर यात्रा को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन उम्मीद है कि कुछ समय बाद कोई ना कोई वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पहुंच गया होगा, इसलिए आपने देखा यात्रा आगे बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, देखिए, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मौसम खराब है, ये खराब है, इसलिए यात्रा रुक जाती है, और अपनी मतलब मौसम को हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। मैं भाई साहब को याद दिला दूं, प्रदीप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, कि आपने देखा ना, जब भारत जोड़ो यात्रा जब चली थी उस समय बारिश का मौसम था, और किस तरह से राहुल गांधी बारिश में भीगते हुए भी उन्होंने जनता को संबोधित किया और यात्रा को कंटिन्यू किया। तो आप समझ सकते हैं कि वो बारिश में भी नहीं डरते हैं। दूसरी चीज सुन लीजिए, दूसरी चीज जब भी ठंड के मारे जो है लोग अपने कंबल में आ जाते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, और ठंड भी उनका कुछ नहीं, मतलब उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है, और हाफ टी शर्ट पहन के वो पूरे देश की यात्रा करते हुए निकल रहे हैं, तो उनको ठंड से भी उनको डर नहीं लगता है, और अपनी यात्रा को अनवरत जारी रखते हैं। आपने देखा कि कश्मीर की जब यात्रा शुरू हुई तो उस समय बर्फ, और उस समय उन्होंने रेनकोट पहना, और जबकि यही भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे दिन सोशल मीडिया पे लेके आती कि राहुल गांधी ने जैकेट पहन लिया, राहुल गांधी ने जैकेट पहन लिया। उन्होंने रेनकोट पहना था चूंकि बारिश हो रही थी, तो बारिश भी उनका कुछ नहीं कर सकती, ओले भी कुछ नहीं, बर्फबारी भी कुछ नहीं कर सकता, ठंड भी कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग क्यों मौसम की मार से आप कह रहे हैं कि हम लोग रुक जाएंगे और थम जाएंगे? हमने तो संकल्प लिया है ना, अपनी यात्रा को पूरी करेंगे, भारत की जनता को जगाएंगे, आपकी नाकामियों को गिनाएंगे। तो हमको क्यों आप उंगली उठा रहे हैं कि मौसम की वजह से जो है हम भारत अपनी यात्रा को रोक रहे हैं? अरे आप जो कहा जा रहा है कि आप सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता बंदोबस्त करके रखिए, क्योंकि जिस एरिया में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, और अगर कल को खुदा न खास्ते कोई घटना दुर्घटना होती है, उसके जिम्मेदार कौन होगा? ये बताइए जी, तो कौन जिम्मेदार होगा? प्रदीप जी आप समझ रहे हैं कि भारत में क्या परिस्थिति पैदा हो सकती है? ठीक है प्रदीप जी। जी देखिए, बिल्कुल भाई साहब बोल रहे हैं, भाई साहब की बात का बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ मैं। एक देश के आम नागरिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 20,000 से अधिक फोर्स लगी हुई है, जिनके साथ स्पेशल फोर्स चल रही है, उस आदमी को डर लग रहा है। समझ में, जो 20,000 से अधिक जिसके साथ फोर्स और फौज चल रही है,
उस आदमी को डर लग रहा है। इस डर में दिग्विजय सिंह जितने दिग्गज नेता हैं वो साथ में क्यों नहीं है? आप देखिए, मेरी बात समझिएगा, इतनी फोर्स, जितनी फोर्स जम्मू कश्मीर को चाहिए, एक बहुत बड़े स्टेट हो कश्मीर को, तो वो आधी उससे मतलब आधी कश्मीर की फोर्स राहुल जी के साथ चल रही है, इन्हें डर लग रहा है। स्पेशल फोर्स चल रही है, इनको डर लग रहा है। ठीक है, तो राहुल जी तो खुद कह रहे हैं मैं डरने वाला नहीं, भारत जोड़ने के लिए निकले। अगर कैसे भारत जोड़ेगा? जम्मू कश्मीर के लोगों को जोड़े, ऐसे जोड़ेंगे आप? वहाँ के आतंकवाद का जो मुकाबला कैसे करेंगे? ऐसे नेता बनेंगे? ये चीजें आप लोग जो कह रहे हो, रेनकोट और वैनकोट की बात नहीं है। आप वेदर हमने देखा है, और आपकी स्टेट में ना हमने भी 10 बार चीजों को खंगाला है और देखा भी है। ऐसे मुंह जवानी नहीं, मुंह में आया और आपके साथ बैठ के हम गुफ्तगू कर रहे हैं या बहस कर रहे हैं, हम बहस करने नहीं आए। वहाँ मौसम खराब है, रेगुलरली बारिश हो रही, लैंडस्लाइड हो रहा, पहाड़ के ऊपर पत्थर गिर रहे हैं, ये नहीं बताएंगे। ये तो बहाना है, क्योंकि इनका जो है टाइमिंग पीरियड जो है 30 तारीख आ रही है, पूरी नहीं हो पा रही है। क्योंकि जो बारामूला बनिहाल से निकल रहे हैं, मैं खत्म कर रहा हूँ, जो बनिहाल जो रास्ता है वो वाकई में खतरनाक है, पहाड़ी क्षेत्र है। ये वहाँ की सच जो बोले, ये सरकार पे तोहमत डाल रहे हैं। अरे 20 कंपनी जिसकी सुरक्षा करे, सोचे ना, और स्पेशल फोर्स कर रहा हो वो, उन्होंने सोचा के बारे में कि जब हमारे फोर्स चले, इनकी सुरक्षा कौन करेगा? तो इतने लोग लेके पहुंचेगा, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? जी, आपको ये डर है कि 3 बार बम फट गया। हाँ, खत्म कर रहा हूँ, नहीं खत्म कर रहा हूँ, रुक जाइए। देखिए, आज जो विषय है देश के बारे में सोचने का है। आप वहां जाकर जो भी सिद्ध और साबित करना चाहते करिए। आप यार फारूक अब्दुल्ला जी क्यों नहीं चल रहे? लेके चलिए ना साथ में, उमर अब्दुल्ला को साथ लेके चलिए ना, खतरा है। देखिए, अगर एक टुकड़ा भी लग जाए पत्थर का तो बात रही। जितने भी आपके यहाँ वामपंथी और जितने भी भारत जितने टुकड़े हजार, उनको सब लेके चलिए ना, अगर एक टुकड़ा भी लग जाए तो। आप बुलाइए ना उनके वादों को, लेके चलिए ना साथ में। यासीन मलिक तो दोस्त है तुम्हारे, उनके दोस्तों को बोल दीजिए ना। ठीक है, पता लग जाएगा, एक टुकड़ा भी लग जाए। ये सब केवल देश के लोगों को डराना और जो है उनकी सद्भावना ले रहे, क्या ये काम है इनका, ये प्रोपेगेंडा है कि कैसे देश के जनता ने सद्भावना ली जाए, और कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है, ठीक है। रत्नाकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके बाद हम डॉक्टर आलोक सोती जी के पास आएंगे। जी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो शुरू से है ही भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की रही है, और ये कोशिश में लगे रहे कि किसी भी तरह से भारत जोड़ो यात्रा रुक जाए। अब बदनाम, अब तो ये उम्मीद कर रहे थे कि साउथ से यात्रा चलेगी तो ये नॉर्थ आते आते ये यात्रा ही खत्म हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत जोड़ो यात्रा दिन प्रतिदिन जो है अपने नए मुकाम हासिल करती गई, लाखों की संख्या में लोग जुड़ते गए और अपनी सफलता के परचम गाड़ती गई। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा रोकने की इनकी कवायद, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी चिट्ठी लिखते हैं कि देखिए कोविड के जो है केसेस बढ़ने लगे हैं, चाइना में ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, आप भारत जोड़ो यात्रा बंद कर दीजिए। अब सोच लीजिए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। अरे भाई, आप कोई चिट्ठी लिख रहे हैं तो पूरे देश की जनता के लिए लिखिए, सबके लिए लिखिए, हम भी उसको मानेंगे। हम देश के नागरिक नहीं है क्या? आप कोई प्रोटोकॉल बोलते हैं मेंटेन करने के लिए, तो सब मेंटेन करेंगे। लेकिन इनकी मानसिकता रही है कि किसी भी तरह से भारत जोड़ो यात्रा को जो है ये खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये लाख कोशिशें कर लें, ये लाख हमें बदनाम करने की कोशिश कर लें कि 5 स्टार कंटेनर में चल रहे हैं और 50,000 का टी शर्ट पहन रहे हैं, सद्दाम हुसैन की तरह दाढ़ी रखे हैं, तमाम आप कर लें, लेकिन देश की जनता जो हमारे साथ जुड़ रही है और ये प्यार जो देखने को मिल रहा है, वो निश्चित रूप से आपके दिल्ली की जो ना दिल्ली की सत्ता जो हिली हुई है, डर गए हैं ये लोग। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से पूरी तरह से डर चुकी है, इसलिए बार बार ये इस तरह के एक्शन ले रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे कि भारत जोड़ो यात्रा जो है बदनाम हो और उसमें बाधा उत्पन्न हो। राहुल गांधी नहीं हूँ, वो कह रहे हैं मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, और अब मैं राहुल नहीं हूँ, मैं शिव को समझ चुका हूं। आपने जिस राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट किया था, उस राहुल गांधी को आपने जो प्रोजेक्ट किया था ना, हजारों करोड़ खर्चा करके आरएसएस और बीजेपी सेल ने उस राहुल गांधी को खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने आप समझिए, तो भगवान ने आपको बुद्धि दिया है ना, तो किस राहुल गांधी को खत्म करने की बात कह रहे हैं, जिसको आप लोगों ने प्रोजेक्ट किया? पप्पू राहुल गांधी आप कह रहे थे ना, जो उसको खत्म कर दिया सिर्फ एक यात्रा से, 3 महीने की एक यात्रा से उस राहुल गांधी को खत्म कर दिया। एक सवाल और कुछ, आपकी बीजेपी की सत्ता हिली हुई है, मोदी जी घबराए हुए हैं। घबराहट का आलम ये है
अरे मुझे घबराहट कारण ये है कि कार्यकारिणी की जब मीटिंग होती है दिल्ली में तो अनायास रोड शो करने लगते हैं। हाँ भाई, हम भी 500 मीटर का रोड शो करेंगे, तो ये तो घबराहट है इनकी। चिंता मत कीजिए। हमें तो रत्नाकर जी थोड़ा सा सवाल कोई बार बार कहते हैं कि बलिदान दे दिया, देश में और ही प्रधानमंत्री रहे, उन तक कातिलाना हमले क्यों नहीं हुए? गांधी परिवार के 2 पे क्यों हुए? आई के गुजराल भी रहे, नरसिम्हा राव भी रहे, और पंडित दीनदयाल भी रहे, बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे, देश के लिए किया, उन पे कभी देश के लिए, ठीक है, वो अपने घर का झगड़े के लिए नहीं, खेल जो है, नहीं, इसमें भी तथ्य है, इसमें भी तथ्य है, करने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जो देश की शहादत जो दी है शहीद उसको मत बोलिए, अपमानित करने का काम आप चैनल पे बैठ के कर रहे हैं। शहीद मत बिल्कुल आपके शहीद मत इस वाक्य से बोलिए, सरोकार नहीं शहीदों रखता का हूं। अपमान कर रहे हैं आप लोग। आप बिल्कुल आपको शहीद जो हुए हैं प्रधानमंत्री देश के लिए उनका अपमान करने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, और प्रदीप भट्टाचार्य जी जो बीजेपी के नेता है वो कर रहे हैं। कभी हम लोग सहन नहीं करेंगे। देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है आप लोगों का। हमने अपने सिरे पे गोलियां खाई है, हमने भारत को लोगों को जोड़ करके और आजादी हासिल की, और आज जब देश के लिए शहीद हुए तो प्रधानमंत्री उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कौन से भारत को जोड़ना चाहते हैं? उस भारत का नाम तो बताइए, आप कौन से भारत को जोड़ना चाहते हैं? उसी भारत को जिसको आपने तोड़ रखा है, नफरत फैला रखा है, कौन सा भारत एक टूट समुदाय गया? को दूसरे समुदाय कौन सा भारत टूट गया भाई? अरे कौन सा भारत टूटा और कौन से भारत को जोड़ रहे हो? नीति लगा रखी है, ठीक है, भारत को कौन से भारत? ठीक है, आप आजाद, ठीक है, हम डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर आलोक सोती जी, कांग्रेस का कहना है कि ये जो सीनियर सुरक्षाकर्मी अगर जो वहां पर मौजूद नहीं थे इसलिए यात्रा बंद करनी पड़ी, यह बीजेपी की बड़ी साजिश है कि यह यात्रा रोकी जाए। तमाम प्रयास कर लिए, तमाम कवायद कर लिए, लेकिन यात्रा नहीं रुकी। अब यह एक तरह से कहा जा सकता है कि सुरक्षा जो अधिकारी हैं उनको वहां पर न पहुंचने देकर यह उनकी साजिश है कि यात्रा रोक दी जाए। जी, क्या कहेंगे आप? नहीं देवेंद्र जी, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय यात्रा जिस रिमोट एरिया पे पहुंच चुकी है और मौसम का हाल देखकर ऐसे में हो सकता है कोई अधिकारी और भी कामों में व्यस्त हो सकता है, उसको पहुंचने में वहां पर विलम्ब हो सकता है। लेकिन आपने देखा कि जितने रिक्वायर्ड होते हैं जो उनके साथ हमेशा बने रहते हैं वो तो सुरक्षाकर्मी हमेशा बने थे। और आप दूसरी बात भी देखते हैं, जब इस तरीके की लंबी यात्रा होती है तो उसमें जो प्लानिंग उसमें काफी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। हो सकता है कि जो राहुल गांधी की जो टीम है उसका जो कम्युनिकेशन हायर लाभ हो वो उतना अच्छा ना रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है वहां पे, इसकी वजह से आपने देखा 15-20 मिनट का विलम्ब हुआ और यात्रा रुकी। लेकिन यहाँ बीजेपी को यात्रा रोकने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आपने देखा कि यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। और आप जानते हैं जमहूरियत में लोकतंत्र में इस प्रकार की एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए, हो रही है। हाँ, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और एनालिसिस होती रहती है कि इससे कांग्रेस को क्या फायदा हुआ, बीजेपी को क्या घाटा हुआ या बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है। ये तमाम बातें हो सकती है, लेकिन ऐसा कहीं भी किसी भी लेवल पे नहीं देखा कि हाँ एक समय कोविड का समय आया था, आपने देखा था जो लहर चीन में थी उसको डर लग रहा था कहीं भारत में इस प्रकार की लहर। तो उस समय जो है आपके जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन हमारा ये भी मानना है कि स्वास्थ्य मंत्री को अपनी भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। जो उनके सेक्रेटरी हैं पढ़े लिखे IAS होते हैं, उनको थोड़ा सा राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं उसकी भाषा से ऐसा ना हो कि जो है बैकफायर हो जाए या लेकिन वो प्रॉब्लम आई गई हो गई। सुरक्षा अंतिम दौरे पे पहुंच चुकी है, हमें लगता है कि सफलतापूर्वक सरकार ने इसका जो है संचालन किया है, और कहीं भी थोड़ी बहुत सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन इस प्रकार की कोई बड़ी चूक नहीं हुई। और प्रभु से प्रार्थना कि आगे, क्योंकि राजनेताओं का सुरक्षित रहना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पे है और इसमें अब सुरक्षा की चूक की बात सामने आई है। हालांकि यह बात कांग्रेस की तरफ से उठाई जा रही है, लेकिन सरकार इस सुरक्षा के चूक और सुरक्षा को लेकर सतर्क है। हालांकि अब तक ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई थी, इसलिए कश्मीर में कांग्रेस द्वारा इस तरह के आरोप अगर जो लगाए जा रहे हैं तो सुरक्षा में थोड़ी सी चौकसी और बरत देनी चाहिए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अपने
अंतिम चरण में है और इसकी सफलता असफलता अब कांग्रेस को कितना सुहाएगी, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।